इस भयानक रात में जब रू घर में अकेली थी, दो चोर घर में घुस आए। एक चोर फैसल रू के हुस्न पर फिदा हो गया। फैसल आहिस्ता आहिस्ता चारपाई के करीब आया जहां रू सो रही थी। इसके हाथ में एक तेज धार खंजर था। जैसे ही इसका हाथ रू के करीब पहुंचा, अचानक रू की आंख खल गई। अहमद एक मेहनती और खूबरू नौजवान था, जो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने बहुत जल्द कंपनी में मकाम बना लिया था। इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब इसने अपनी पसंद की लड़की रू से शादी की। रू न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहादुर और समझदार लड़की थी। इसकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई थी जहां इज्जत, मोहब्बत और खिदमत को अव्वलीन हैसियत दी जाती थी। शादी के बाद रू जब अहमद के घर आई तो उसने दिल में अहद किया कि वो न सिर्फ एक अच्छी बीवी बनेगी बल्कि अहमद की बूढ़ी माँ का भी अपनी माँ की तरह ख्याल रखेगी। शादी को अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि अहमद को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया। रू, मेरी गैर मौजूदगी में अम्मी का ख्याल रखना, अहमद ने मोहब्बत से कहा। आप फिक्र ना करें, बस जल्दी वापस आ जाएं, रू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन रू खरीदारी के लिए मार्केट गई। वहां उसके हाथों में चमकते सोने के कंगन देखकर दो खतरनाक आदमियों, कामरान और फैसल की नज़र इस पर पड़ी। ये आसान शिकार है, कामरान ने आहिस्ता से कहा। दोनों ने रू का पीछा किया और इसके घर तक पहुंच गए। आज रात, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के पिछले हिस्से से दोनों दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। नीचे सब खामोश था। कामरान ने कहा, तुम ऊपर जाओ, मैं नीचे देखता हूँ। ऊपर कमरे में रू खिड़की के पास चारपाई पर सो रही थी। फैसल आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसके दिल में बुरी नीयत जाग चुकी थी। वो इसके करीब बैठ गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रू की आंख खल गई। वो चीखने ही वाली थी कि फैसल ने फौरन इसके मुंह पर हाथ रख दिया। खामोश, वरना मार दूंगा, इसने खंजर दिखाते हुए कहा। रू खौफजदा थी, मगर कमजोर नहीं। इसने खुद को पुरसुकून जाहिर किया। फैसल को लगा कि वो काबू में आ गई है। उसी लम्हे रू ने मौका देखा, खंजर उठाया और पूरी ताकत से फैसल के सीने में घोंप दिया। फैसल वहीं ढेर हो गया। चंद लम्हे बाद दरवाजा खिला। कामरान अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने फैसल की लाश देखी, वो चौंक गया। उसी लम्हे, रू ने पीछे से वार किया। खंजर इसकी गर्दन में जा लगा। कामरान भी जमीन पर गिरकर साकत हो गया। रू कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसे मालूम था खतरा खत्म हो चुका है, मगर अब उसे सब कुछ संभालना होगा। इसने दोनों लाशों को घसीटकर पिछले नाले में फेंक दिया और कमरा साफ कर दिया। अगली सुबह नाले से दो लाशें मिलने की खबर फैल गई। पुलिस आई और केस इंस्पेक्टर दानिश के हवाले किया गया। दानिश एक ज़हीन अफसर था। इसने तहकीकात शुरू की। चंद दिन बाद वो रू के घर पहुंचा। क्या आपने उन लोगों को पहले देखा है? इसने पूछा। रू ने पुरसकून लहजे में कहा, नहीं, मगर दानिश को कुछ शक हुआ। उसी दौरान अहमद भी वापस आ गया। रू ने सब कुछ अपने दिल में छुपा लिया, लेकिन एक रात वो खुद को रोक ना सकी। अहमद, मुझे आपको कुछ बताना है, और उसने सब सच बता दिया। रात के सन्नाटे में अरवा की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरा बिल्कुल खामोश था, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फौरन उठकर बैठ गई और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर उसके अंदर का खौफ खत्म नहीं हो रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अरवा का सांस रुक गया। के कौन है? उसने कपकपाती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। चंद लम्हों बाद फिर दस्तक हुई, इस बार जरा जोर से। अरवा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। अचानक बाहर से एक आवाज आई, दरवाज़ा खोलो, पुलिस है। ये सुनकर अरवा के पैरों तले जमीन निकल गई। दरवाज़ा खुला
तो सामने इंस्पेक्टर दानिश खड़ा था, मगर इस बार उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। माजरत, हमें रात के वक्त तकलीफ देनी पड़ी, उसने संजीदा लहजे में कहा। अरवा ने खुद को संभालते हुए कहा, जी कोई बात नहीं। दानिश की नज़रें सीधा उसके चेहरे पर थीं, जैसे वो उसके दिल की बात पढ़ रहा हो। हमें एक अहम चीज़ मिली है, ये कहकर उसने अपनी जेब से एक सोने का कंगन निकाला। अरवा के हाथ कांप गए। वो वही कंगन जो इस रात उसके हाथ से उतर गया था। ये हमें लाशों के करीब नाले से मिला है, दानिश बोला। कमरे में खामोशी छा गई। अरवा ने फौरन खुद को संभाला। ये मेरा नहीं है। दानिश हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प बात है, क्योंकि मोहल्ले वालों ने बताया है कि आप ऐसे ही कंगन पहनती हैं। अरवा के माथे पर पसीना आ गया। वो जानती थी अब मामला खतरनाक हो चुका है। इसी लम्हे पीछे से अहमद की आवाज़ आई। क्या हो रहा है यहाँ? अहमद जाग चुका था और सूरत हाल देखकर हैरान था। दानिश ने अहमद की तरफ देखा। हम सिर्फ कुछ सवालात कर रहे हैं, दानिश ने अचानक कहा। हमें घर की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर अरवा के दिल की धड़कन तेज हो गई। तलाशी? अहमद ने हैरत से पूछा। जी, ये सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसीजर है। तलाशी शुरू हुई। हर कमरा, हर दराज, हर चीज चेक होने लगी। अरवा के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसे लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर एक कांस्टेबल ने आवाज लगाई, सर, यहाँ कुछ मिला है। सबकी नजरें इस तरफ उठ गईं। वो ऊपर वाले कमरे में था, जहाँ वो सब कुछ हुआ था। कांस्टेबल के हाथ में एक कपड़ा था, जिस पर हल्के सुर्ख धब्बे थे। दानिश ने कपड़ा लिया, गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, खून। रूह की सांस रुक गई। दानिश ने आहिस्ता से रूह की तरफ देखा। अब भी आप यही कहेंगी कि आप कुछ नहीं जानते? कमरे में सन्नाटा छा गया। अहमद हैरत से रूह को देख रहा था। रूह, ये सब किया है? रूह की आंखों में आंसू आ गए। वो टूटने ही वाली थी, लेकिन उसी लम्हे बाहर से एक जोरदार आवाज आई, पकड़ो, वो भाग रहा है।